गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बीहाइव्स का लेसन नंबर 7 पैकिंग। इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी जेरोमी वाज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। जो इस कहानी का वर्णन करता है जेरोमी, उसको अपनी जो पैकिंग करने की क्षमता है उस पर बहुत गर्व है। He was supposed to go on a trip with his friends जॉर्ज एंड हैरिस। वो अपने दोस्तों के साथ, जॉर्ज और हैरिस के साथ, ऐसा माना जाता है कि वो ट्रिप पे जाने वाला है। He told them to leave the whole matter of packing to himself। और वो उनको बोल देता है कि वो सारा का सारा जो पैकिंग करने का मामला है वो उस पर ही छोड़ दें। To which they readily agreed। और जिस पे वो सहमत भी हो जाते हैं, भाई ठीक है तुम ही कर लो पैकिंग। जॉर्ज सेट ऑन द इजी चेयर। जॉर्ज इजी चेयर पे बैठ जाता है। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड वॉच्ड जेरोमी डू द पैकिंग। और हैरिस जो है अपनी जो लेग्स हैं उनको जो टेबल पे रख लेता है और जेरोमी को पैकिंग करते हुए देखता है, ऑब्जर्व करता है। बट दिस वॉज नॉट वट जेरोमी वॉन्टेड। लेकिन ये वो नहीं था जो जेरोमी चाहता था। When he said that he wanted to do all the packings himself, जब उसने कहा था कि वो पैकिंग खुद करना चाहता है, what he meant was that he was willing to be in charge of everything and direct his friend to work efficiently under his supervision। तो उसका मतलब ये था कि वो इंचार्ज रहेगा और बाकी जो उसके दोनों दोस्त हैं वो उसके निर्देशन में, उसकी अंडर रह के अपना पूरा जो है उसके सुपरविजन में काम करेंगे पैकिंग का। उसका मतलब ये नहीं था कि भाई उठा के वही खुद करे। ही वॉज रियली पिस्ड एट देम फॉर जस्ट सिटिंग अबाउट वॉच हिम वर्क। और उसको मतलब इस चीज़ पे बहुत बुरा लग रहा था कि वो उसको सिर्फ बैठे हुए देख रहे थे काम करते हुए। इट वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर जेरोमी टू जस्ट सिट आइडल एंड सी अनदर पर्सन वर्क अलोन। और ये जेरोमी के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, बहुत ही मुश्किल भरा था कि दूसरे पर्सन को यूँ बेकार बैठा देखे जो दूसरे को काम करते हुए देख रहा हो। हिज एनर्जेटिक नेचर मेड हिम वांट टू गेट एंड अप एंड सुपरिटेंडेंट। उसकी जो ऊर्जावान स्वभाव था वो चाहता था उससे कि वो खड़ा हो जाए और उनको निर्देश दे। When जेरोमी पैक्ड द बैग। और जब जेरोम ने बैग को पैक किया, हैरिस पॉइंटेड आउट दैट जेरोम हैड फॉरगॉटन टू पैक द बूट्स। और कि वो जेरोम जो है वो बूट्स जो हैं उनके वो पैक करना भूल गया है। तो हैरिस ने इस बात को कहा। सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन। तो इसलिए उसको दोबारा से बैग खोलना पड़ा। एंड पैक्ड हिज बूट्स इन। और उसमें बूट को पैक कर दिए। जस्ट एज ही वाज गोइंग टू क्लोज इट। जैसे ही वो उसको बंद करने वाला था, ही डाउटेड इफ़ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। फिर उसको डाउट हुआ कि उसने अपना टूथब्रश भी पैक किया है या नहीं किया है। Whenever he would be about to travel, he would get nightmares of forgetting of pack his toothbrush। जब कभी भी उनको ट्रैवल करना होता था उसको, तो उसको रात में ऐसा डरावना सपना आता था कि वो जैसे अपना टूथब्रश ही पैक करना भूल गया है। Then he would wake up and go on to hunt for it। और फिर वो जाग जाता और उसको ढूंढने लग जाता। Then in the morning he would pack it before he used it। और फिर अगली जो सुबह में he would pack it before, वो उसको पहले ही पैक करता। he used it, उसको यूज़ करता, मतलब यूज़ करने था और उसको पैक करता। एंड
देन ही हैड टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड वुड रीपैक। और फिर उसको दोबारा से जो है अनपैक करना पड़ता उसको वो, और उसको दोबारा से फिर रीपैक करना पड़ता, यानी कि यूज़ करने से पहले ही वो उसको पैक कर देता था, फिर दोबारा सुबह यूज़ करने के लिए इसको खोलता, दोबारा पैक यूज़ करने के बाद दोबारा फिर रख देता, मतलब ताकि वो भूले ना। फॉरगेटिंग टू पुट द टूथब्रश इन अगेन, और दोबारा से कहीं टूथब्रश रखना ना भूल गया हो, देन ही हैड टू रश अपस्टेयर्स टू फेच इट, और फिर वो उसको सीढ़ियों की तरफ दौड़ता वो उसको लाने के लिए। ही ऑलवेज एंड्स अप कैरिंग द टूथब्रश रैप्ड अप इन हिज पॉकेट हैंकरचीफ, और वो हमेशा से ही अपना जो टूथब्रश था उसको अपना जो रुमाल था मतलब उसमें पैक करके ही रैप करके ही रखता था, उसे लपेट कर रखता था। एज यूजल जेरोम हैड टू सर्च द होल बैग, और हमेशा की तरह इसी जैसे उसने करता था वो, उसने पूरा का पूरा अपना पूरे बैग को सर्च करना पड़ा। ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरीज टूथब्रश 18 टाइम्स ओवर, और उसको जो जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रशेज हैं वो उसके सामने बार बार आया 18 बार, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज ओन टूथब्रश, लेकिन उसका अपना टूथब्रश नहीं मिला। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड ए बूट, और अंत में उसने उसको बूट के अंदर देखा। ही हैड टू रिपैक वंस मोर, और उसको उसे दोबारा से उसको रिपैक करना पड़ा। आफ्टर ही वाज डन, जब उसने उसको कर लिया सब कुछ, जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ द शॉप वाज इन, बट जेरोम वाज सो एग्जॉस्टेड। तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन उसके अंदर है, तो जेरोम ने इतना थका हुआ था दैट ही जस्ट डिड नॉट सीम टू केयर, कि उसने उसकी बात की परवाह भी नहीं की। बट आफ्टर ही स्ट्रैप्ड द बैग अगेन, ही नोटिस्ड दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इनसाइड। लेकिन जब उसने बैग को बांध दिया तब उसको ध्यान आया कि उसने जो है अपने चश्मे भी जो है वो अंदर ही पैक कर दिए हैं। एंड ही हैड टू ओपन द बैग अगेन, उसको दोबारा से फिर बैग खोलना पड़ा। फाइनली ही फिनिश द पैकिंग एट 10:05 PM, और 10:05 पर उसने अपनी पैकिंग को पूरा किया अंततः। नाउ जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइड टू पैक द फूड हेम्पर, और अब जॉर्ज और हैरिस ने फूड हेम्पर को, फूड पैकेट्स को जो है पैक करने का निर्णय लिया। George and Harris started by showing that they were better than Jerome at packing, और जॉर्ज और हैरिस ने ये दिखाना शुरू किया कि वो पैकिंग करने में जेरोम से ज़्यादा अच्छे हैं। जेरोम वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे वुड प्रोसीड, और जेरोम भी ये देखने के लिए बड़ा उत्तेजित था कि वो कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं पैकिंग को। एज ही एंटिसिपेटेड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरुआत की किस चीज़ से, एक कप को तोड़ने से। देन हैरिस एक्सीडेंटली स्क्वेस्ड ए टोमेटो बाय प्लेसिंग स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ इट, तब हैरिस ने दुर्घटना वश जो है एक टमाटर का कचूमर निकाल दिया, क्योंकि उसने उसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी का जैम रख दिया था उसके ऊपर। एंड देन ही हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून, और फिर उसको टमाटर को टीस्पून के द्वारा उठाना पड़ा वहाँ से। मोर ओवर जॉर्ज स्टेप डाउन द बटर, और इसके अलावा जो है जॉर्ज ने पैर रख दिया बटर के ऊपर। नाउ इट वाज जेरोम्स टर्न टू सिट बैक एंड वॉच देम विच इरिटेटेड देम, अब जेरोम की बारी थी कि वो एक तरफ बैठे और उनको देखे, जो ये बात उनको भी जो है अब इरिटेट कर रही थी, जैसे वो पहले उसको इरिटेट कर रहे थे। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों पर पैर रख रहे थे। पुट थिंग्स बिहाइंड हिम देम, और चीज़ों को अपने पीछे रख रहे थे। एंड देन दे वर अनेबल टू फाइंड देम, और फिर वो उनको ढूंढने में असमर्थ हो जाते जब चीज़ों को पीछे रख देते वो। व्हेन दे नीडेड देम, जब उनको उनकी इसकी ज़रूरत होती। दे पुट द पाई एट द बॉटम, उन्होंने समोसों को बिल्कुल नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। विच एंड अप रूनिंग द पाइस, जिससे वो सारे के सारे समोसे जो है ख़राब हो गए। दे प्योर्ड साल्ट ऑल ओवर द प्लेस, उन्होंने हर जगह साल्ट को जो है नमक को बिखरा दिया। एंड डिड वॉन्डर विद
द बटर। और ऐसा ही कुछ जो है उन्होंने मक्खन के साथ भी किया। जॉर्ज गॉट द बटर स्टक ऑन ही स्लीपर्स, और जॉर्ज ने देखा कि उसकी जो है स्लीपर्स पे बटर चिपक गया है। आफ्टर ही गॉट इट ऑफ ही स्लीपर, जैसे उसने उसको स्लीपर्स से उतारा, दे अटेम्प्टेड टू पुट इट इन द कैटल, और उन्होंने प्रयास किया कि इसको कैटल के अंदर डाल दे, बट इट वुड नॉट गो इन, लेकिन वो अंदर गया ही नहीं। देन दे पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, तब उन्होंने उसके चेयर के नीचे रख दिया, बट हैरी सेट ऑन इट, वो एक चेयर पर रख दिया उन्होंने, चेयर के नीचे नहीं, पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, नीचे रख दिया चेयर के ऊपर, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड बटर स्टक टू हिज बैक, और बटर जो है इसके पीछे चिपक गया। देन दे वेंट अराउंड लुकिंग फॉर इट, और फिर उसको चारों तरफ ढूंढते रहे। आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग, बहुत खोजने के बाद, जॉर्ज डिस्कवर्ड दैट इट वाज एट द बैक ऑफ हैरिस, कि वो तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है द होल टाइम। एंड फाइनली दे पैक्ड इट इन द टी पॉट, और पूरा टाइम उसको जो है पूरा टाइम उसके पीछे चिपका था, और फाइनली उन्होंने उसको एक टी पॉट में बंद कर दिया। एंड देयर पेट डॉग ये नाम है इसका, मोंटमोरेंसी, तो जो उनका पालतू कुत्ता था, केम इनटू द सीन, वो बीच में आ गया उसी सीन में। ओनली टू ऐड द कमोशंस, केवल उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए, हलचल बढ़ाने के लिए। मोंटमोरेंसी वाज अ नॉटी डॉग whose aim in life was to create hurdles and get scolded, जिसका मतलब उसका एक ही, वो शरारती कुत्ता था, उसका एक ही उद्देश्य था लाइफ में कि वो दूसरे के लिए परेशानी खड़ी करता, फिर उसको डांट पड़ती। इट वाज ओनली व्हेन ही वाज स्क्रीम दैट ही फेल्ट हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड, ये यानी कि जिस दिन उसको डांट नहीं पड़ती थी तो उसको लगता था कि आज का दिन तो उसका वेस्ट हो गया है, जब उसको कोई नहीं चिल्लाता था। सो जस्ट व्हेन थिंग्स वर रेडी टू बी पैक्ड, जो जैसे ही चीज़ें पैक होने के लिए तैयार हो गई भी, हाँ सब चीज़ें पैक होने वाली है, ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया, एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। व्हेन एवर हैरिस और जॉर्ज एक्सटेंडेड देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जब कभी भी हैरिस और जॉर्ज को चीज़ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते, मोंटमोरेंसी मेड इट a point that they reached for his nose, और मोंटमोरेंसी को लगता कि जैसे वो अपना हाथ उसकी नाक की तरफ बढ़ा रहे हैं, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और वो जो है अपनी टांग जो है जैम के अंदर रख देता, और डिसऑर्गेनाइज्ड द टी स्पून्स, और टी स्पून्स को डिसऑर्गेनाइज कर दिया उसने। एंड हैम्पर्ड द लेमन्स, और लेमन्स को जो है बिखेर दिया उन्होंने। आफ्टर अनकाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स एंड ट्रिमेंडस एफर्ट, बहुत सारे जो है बाधाओं और प्रयत्नों के बाद, फाइनली द पैकिंग वाज डन एट 12:50, रात को 12:50 पर जो है उनकी पैकिंग जो है कंप्लीट हुई। एंड हैरी सेट ऑन द हेम्पर होपिंग दैट नथिंग वाज ब्रोकन, और हैरिस को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने उनसे कुछ भी अब टूटा नहीं था। जॉर्ज कंसोल्ड हिम एंड हैरिस बाय सेइंग दैट इट वाज, एंड इफ एनीथिंग वाज फाउंड ब्रोकन देन इट वुड बी बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ब्रोकन, और जॉर्ज ने कंसोल किया, अपने आप को सांत्वना दी इस बात के लिए, मतलब एग्री किया कि, और हैरिस के द्वारा ये कहते हुए कि अगर कुछ भी टूटा हुआ मिला तो ये समझ लेना कि वो पहले ही टूटा हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा है मतलब उसमें। दे ऑल वर रेडी टू बेड फॉर बेड एंड डिसाइडेड टू वेक अप एट 6:30, और वो सब जो है तैयार बैठे थे बेड पर, ये निर्णय लेने के लिए कि उनको जो है सुबह 6:30 बजे उठना है। और जॉर्ज वाज ऑलरेडी स्लीप बाय देम,
और जॉर्ज पहले ही सो गया था। सो जॉर्ज एंड जेरोम प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल into getting up, and the morning went to bed themselves. So the George and Jerome placed the bath. उन्होंने स्नान ले लिया। Where he could tumble into getting up, जहाँ पे वो रखा हुआ था उन्होंने, और सुबह सुबह में, और went to bed themselves, और अपने जो है बेड पे चले गए। ये क्वेश्चन है इसमें। हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव्स, कितने करेक्टर्स हैं उसमें टोटल, उनके नाम बताने हैं। ये तो आपको देख ही लिया, कुछ दोस्त और वो कुत्ता है उसका भी नाम है, जिनके नाम है वो सारे करेक्टर इसमें आएंगे। वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग, अब नरेटर ने क्यों, जो जेरोम ने क्यों इच्छा जताई पैकिंग करने की, क्योंकि वो उसको लगता था कि वो पैकिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरी बात, वो सुपरवाइज करना चाहता था भी, ताकि मेरे निर्देशन में ये पैकिंग करें। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, जॉर्ज और हैरिस ने कैसे रिएक्ट किया इस पर। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, वो आराम से बैठ गए थे, ठीक है भाई तुम पैकिंग कर लो, और उससे वो जो है जेरोम इरिटेट हो गया था। क्वेश्चन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे जो है समरी में आ गए हैं। ये कुछ क्वेश्चन इसमें ये है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके दोनों के दोनों, यही आपको करने हैं इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।